इस वक्त हम सऊदीया के शहर यम्बो अल बहर के अंदर मौजूद है। ये सामने यम्बो अल नख्ल है, इसको यम्बो अल बहर कहा जाता है। इस वक्त हम साहिल समंदर पर मौजूद हैं। इसकी जो तारीख है ये तकरीबन 2500 साल पुरानी इसकी तारीख है। ये बंदरगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। ये पहले अहले अरब का तिजारती मरकज कहलाता था। लोग शाम से आते थे तिजारती काफिले, यहाँ पर आकर यम्बो अल नख्ल के अंदर अपना माल फरोख्त किया करते थे और अहले मक्का के बड़े बड़े जो सरदार हुआ करते थे वो यहाँ से माल खरीद कर ले जाया करते और मक्के के अंदर जो है वो फरोख्त किया करते थे। इसके साथ जो है वो इस्लामी कई पुराने वाकयात जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी तारीख की तरह निगाह डालें तो यम्बो शहर को जो शोहरत मिली है वो इब्तदाई इस्लाम से जुड़े वाकयात से बहुत मिली है। इसका जो शुमार है ये उन शहरों में होता है जहाँ इस्लाम सबसे पहले पहुंचा। मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वा बवात और ग़ज़वा शाइरा के बाद 621 हिजरी में अयूबी सल्तनत के अहद में यम्बो अपनी बंदरगाह की वजह से मशहूर हुआ। फिर वक्त गुजरने के साथ ये मदीना मुनव्वरा की बंदरगाह में तब्दील हो गई। ममालिक के दौर में यम्बो मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए ठिकाना रहा। उसके साथ बहीर अहमर की तिजारती मंडी के तौर पर इसको शोहरत मिलती रही। उस्मानियों के दौर में इसकी बंदरगाह में तोसी हुई। उस वक्त इसमें अनाज के लिए जगह बनाई गई। ये 13वीं सदी की इब्तदा तक तो कायम रहा। यहाँ कई काफिलों के साथ सामान मुख्तलिफ जगहों से आता और फिर मुख्तलिफ शहरों की जानिब रवाना कर दिया जाता। यम्बो की पुरानी इमारतें और बंदरगाह। यम्बो शहर में कई कदीम इमारतें हैं। पुराना बाजार और बंदरगाह का इलाका इसका कदीम हिस्सा है। ये इमारतें अयूबी सल्तनत तक कायम रहीं। उसके बाद जब उस्मानी दौर आया, जो फन तामीर में काफ़ी एडवांस लोग थे, उन्होंने सरकारी सहूलियात के लिए इमारतें और जामे मसाजिद जो है वो तामीर की। उसके बाद शहर के मुंतज़िमीन यम्बो में जिद्दत लाते रहे। बंदरगाह में वुसअत की गई। इसके बावजूद बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जिन्हें देख कर पुराने शहर का पता चलता है, जैसे रात का बाजार, इसी तरह मरकजी बाजार की सड़क वगैरह। उस वक्त की बंदरगाहें आबो हवा को देखते हुए डिजाइन की जाती थी ताकि हर तरह के हालात से निपटा जा सके। पुराने जमाने में यम्बो के साथ असूर नामी इलाका था जो इसका मरकजी इलाका था। वहाँ तमाम सरकारी दफातर और तिजारती वकीलों के ठिकाने थे। इसे बड़े ताजरों ने आबाद किया था। यहाँ गोदाम और अनाज के लिए मराकिज बनाए गए थे। दूसरी जंग अजीम के बाद यम्बो में कसाद बाजारी हुई। अलबत्ता हुजाज किराम की आमद रफ्त के अय्याम में ये कसाद बाजारी खत्म हो जाया करती थी। जंग के बाद यम्बो में जबरदस्त तिजारती तेजी आई। गोदामों में सामान भरा होता था, खास तौर पर तारकोल, मेहंदी, नमक, खजूर, घी, शहद, भेड़ और ऊँटों की खालें वगैरह। बहरी जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते थे और मजदूर ऊँट के जरिए सामान मंडी में ले जाते थे। यम्बो में एक बार पानी का बहरान आया और शहर के तमाम कुएं खुश्क हो गए। माहिरीन ने तहकीक की तो ये बात सामने आई कि शहर में बगैर इजाज़त खुदाई की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने जो है वो इस शहर के कदीमी आसार की हिफाजत का जिम्मा भी ले रखा है और इसकी हिफाजत भी की है, चाहे यम्बो अल बहर हो या यम्बो अल नख्ल हो। हर जगह जो है इन्होंने बड़े कुदरती मनाजिर जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में है और उनको आज तक इन लोगों ने बाकी भी रखा हुआ है। और यहाँ की अगर हम बाकियात की बात करें तो यहाँ पर आसार कदीमा भी कुछ न कुछ मौजूद हैं। काफ़ी जिद्दत ली आ चुकी है और ये बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, सैर व तफरी के लिए भी आते हैं और यहाँ पर आकर इंजॉय भी करते हैं और यहाँ पर एक अजीब सा लुत्फ भी आता है।